मसीह में आप सबकी सलामती हो और आप सबका खैर मकदम। खुदावंद आपको बरकत दे। हम जिंदा कलाम पढ़ने और सुनने से पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। जिस खुदा ने हमें जिंदाओं की जमीन पर रखा और हमें ये दिन दिखाया और वो तमाम खुशियां जिसके हम मुंतजिर थे हमें दिखाई। हालेलुया। भाइयों से दुआस है वो थोड़ा अलग अलग होके बैठेंगे, एक जगह पे जमा है। वो उनकी तरफ देखे, वो देखे कितना भाया है और उसी देखो जी मैं भाग दी पीछे खड़े उधर चलो पीछे और देखे बैठने की लाइन भी आपकी ठीक नहीं है। ध्यान किधर जाता है, सीधा सीधा बैठे। हालेलुया। आए हम जिंदा खुदा की आवाज को सुने और आज हम सिर्फ चंद अल्फाज पर बात करेंगे कि बरकत का जो वसीला और सबब है। बहुत सी जानें बरकत याफ्ता होना चाहती हैं। लोग चाहते हैं कि हम भी बरकत वाले लोगों के साथ जुड़े, बरकत वाले लोगों के साथ रहें और बरकत पाएं। और हम सब चाहते हैं कि हम सब बरकत पाएं। कोई नहीं ये चाहता कि हम बरकत ना पाएं, सब चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक चीज को देखें जो खानदानी बरकत है। हालेलुया। आप चलती फिरती बरकत को लेंगे या कुछ साल या कुछ दिनों वाली या कुछ महीनों वाली, या उस बरकत को लेंगे जो खानदानी है। खानदानी बरकत चाहते हैं आप। चाहते हैं खानदानी बरकत जो होती है वो रेल होती है, वो एक मुकम्मल होती है और एक मजबूत और कायम रहने वाली होती है। हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस हम इस बात को सीखते हुए पहले हम सीखेंगे कि बरकत का वसीला कैसे बना। बरकत देने वाला तो खुदा है, बरकत का वसीला कैसे बना। और जैसे कि हम पढ़ते हैं यूशाया की किताब, उसका 58वां बाब और उसकी 2 आयत, और ये 51 चैप्टर है और इसे हम 2 आयत से पढ़ेंगे। अपने बाप इब्राहिम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। कलाम मुकद्दस के अंदर अभी जो हवाला हमने यूशाया की किताब में से देखा है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जब मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को बुलाया तो वो क्या था? वो क्या था? अकेला था। ये खुदा एक बात को हम जैसे लोगों के साथ आगाह कर रहा है। खुदा तब भी वो लोग थे जैसे आजकल के दौर में लोग हैं, तब उस वक्त के अंदर भी लोग होते थे, कुछ ना उम्मीद, कुछ नाफरमान, कुछ बेईमान, कुछ ईमानदार। तब भी ऐसे ही लोग पाए जाते थे और आज के जमाने में भी लोग ऐसे ही पाए जाते हैं। कुछ ईमान रखते हैं, कुछ ईमान नहीं रखते। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा ये बात को फरमा रहा है कि जब मैंने इब्राहिम को बुलाया तो वो क्या था? अकेला था। हम बहुत अगर पीछे चले जाएं तो पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसके अंदर ये पूरा चैप्टर है कि खुदा ने जो इस्राएल का खुदा है इब्राहिम को बुलाया और कहा कि अपने रिश्तेदारों नातों से अलग हो जा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बरकत दूंगा। और पैदाइश की किताब के अंदर अगर देखें तो पैदाइश की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 7 आयत के अंदर लिखा है, तब खुदावंद ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। हालेलुया। मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाय बनाई। देखिए खुदावंद यीशु मसीह यहोवा पाक खुदा, यहोवा इस्राएल का खुदा इब्राहिम को क्या कह रहा है कि जब तू अलग हो जाएगा तो मैं तुझे मुल्क
दूंगा और तेरी नस्ल को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। अब नस्ल कहा है, नस्लें नहीं कहा। हालेलुया। अब नस्ल कहा है, नस्लें नहीं कहा। खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। यानी अगर हम नस्ल पर गौर करें तो वादे का फर्जंद कौन है? आप इसे कोई बताएगा कि वादे का फर्जंद कौन है? इज़हाक। वादे का फर्जंद इज़हाक है, लेकिन जो नस्ल है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, यानी कि वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। नस्लों को नहीं कहा, बल्कि नस्ल को कहा है कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी इब्राहिम की नस्ल में से। हालेलुया। मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। आप बरकत याफ्ता होने चाहते हैं, लेकिन इसका जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्टेड है, ये किसके साथ है? किस तरह से हम उस नस्ल में जाएंगे और किस तरह से हम बरकत के वारिस बनेंगे? अगर हम यिर्मयाह की किताब उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत पर गौर करें तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस मिरास तुझे दूंगा। सुनिएगा इस बात पर जो खुदा कहना चाह रहा है, सुनिएगा इस बात को कि मैं कौमों की नफीस मिरास तुझे दूंगा और तू मुझे बाप कह के पुकारेगा। हालेलुया। तू मुझे बाप कह के, अब हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं? कहते हैं यीशु तू साडा बाप है। और ये भी लिखा है रोमियो की किताब में कि हम लेपालिक हैं, हमको यीशु मसीह ने खून दे के खरीदा है और वो हमारा बाप है और हम उसे अब्बा कहकर बुला सकते हैं। हालेलुया। हम उसे अब्बा कहकर बुला सकते हैं। ये वादा और ये जो अहद किया गया है इब्राहिम की नस्ल से, वो वादा हमारे यीशु मसीह से किया गया। हालेलुया। लेकिन उसमें ये वादा कब पूरा होगा, कब हम उसके फर्जंद बनेंगे? जब हम उसमें शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? ये पुराना ऐलान है, नया नहीं है। यिर्मयाह की किताब है, मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके। और नए ऐलान में क्या लिखा है? पौलुस रसूल इसके बारे में क्या बताते हैं कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। फिर आप मसीह के फर्जंद बन गए और मसीह आपका बाप बन गया। हालेलुया। तुम मुझे बाप कहकर पुकारोगे। ये नए अहदनामे के अंदर जो खुदा कानून कायम कर रहा है, हम चाहते हैं उस कानून के अंदर हम चलें, उस नस्ल को देखें जो इब्राहिम के साथ बरकत का वादा किया गया, उस नस्ल को कायम करने के लिए वादा किया गया। मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और उसका कभी भी इंतहा ना होगा। वो यीशु मसीह है, वो नस्ल मसीह यीशु है। अगर आज हम उसमें शामिल हैं तो फिर हम उसके बेटियां और बेटे हैं। लेकिन जब इब्राहिम को बुलाया गया, देखिए इब्राहिम बिल्कुल क्या था? अकेला। कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, कुछ ओढ़ने को नहीं, कुछ कोई भी ऐसा उसके पास वसाइल नहीं थे, बिल्कुल खाली। सिर्फ एक झोंपड़ी, कुछ टूटा सामान होगा, या उसके एक नौकर होगा, या उसकी बीवी होगी। इसके अलावा इब्राहिम के पास कुछ नहीं। और इब्राहिम उस वक्त में कितनी उम्र का होगा? हाँ, इब्राहिम जब खुदा ने उसे बुलाया तो वो कितने उम्र का होगा? वो 75 साल का था। हालेलुया। 75 साल की उम्र में यहोवा ने इब्राहिम को बुलाया और उसने इतना इंतजार किया, इतना वेट किया। खुदा के कहने से वो अपने रिश्तेदारों मुल्क में से निकलकर कनान के मुल्क में चला गया और इतना वेट किया कि 25 साल वो इंतजार करता रहा। हालेलुया। 25 साल। क्योंकि जब इसहाक पैदा हुए तो तब इब्राहिम की उम्र 100 साल। 25 साल उस वादे का इंतजार किया और कोई भी शक दिल में नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे खुदा ने मुझसे वादा किया है उस अहद का, उस नस्ल का, और वो बढ़ाएगा। और रोमियो की किताब उसका 4 बाब और उसकी 18 आयत, रोमियो का खत उसका 4 बाब और उसकी 18 आयत। जी सुनिए, वो नाउमीदी की हालत में
उम्मीद के साथ ईमान लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना उम्मीदी की हालत में कोई ईमान नहीं लाता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको पता चल जाए आपका वीजा कैंसिल हो चुका है और आपका जिसके पास वीजे का पैसा था वो भाग गया है और वो सारा पैसा खर्च कर चुका है और आप समझेंगे मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बाकी नहीं रही। हालेलुया। जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी और आपके लिए अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, अब तो कुछ नहीं है। शायद हो सकता है कि इसी तरह इब्राहिम भी नाउम्मीद हो चुका था, अब कोई औलाद नहीं आएगी, अब तो मैं उठ के यहां से वहां तक नहीं जा सकता, तो मेरे पास बेटा कहां से आएगा, मेरी बीवी हामला कहां से होगी, ये फर्जंद कहां से आएगा, ये कौमों का वारिस कहां से आएगा। अब इस नाउम्मीदी में क्या खुदा का कलाम कहता है, नाउम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। हालेलुया। ताकि उस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी वो बहुत सी कौमों का बाप होगा। मेरा एक बाप नहीं, इब्राहिम तुम्हारा तो एक भी बच्चा नहीं, अब तुम कौमों के बाप बन रहे हो। हालेलुया। मेरा तो एक बच्चा नहीं, मेरा तो कोई फर्जंद ही नहीं, मेरी तो कोई बेटी नहीं बेटा है, मैं कहां से कौमों का बाप बन जाऊंगा। और यही बात हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कही। उसने कहा इससे पेश कर कि इब्राहिम आए मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पेश कर के इब्राहिम आए मैं हूं, मैं इब्राहिम हूं। इब्राहिम इससे पहले आए मैं हूं, क्योंकि इब्राहिम को ये शर्फ हासिल हुआ था कि वो कौमों का बाप बने, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा मुझे हासिल है कि मैं कौमों का बाप। इससे पेश कर इब्राहिम मैं हूं, उस नस्ल का जो वादा किया गया, और आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह कौमों का बाप है, तमाम लोगों का बाप है। इसलिए वो कहता है अगर वो बाप है तो मैं भी बाप हूं। वो आए मैं हूं, इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है सो वो है। हर बात में उसने कहा मैं हूं सो मैं हूं। इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह के इब्राहिम के अंदर जो काम करता था वो मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मैं हूं जो इब्राहिम के अंदर काम करता था, जो खुदा को दिखाई देता था, या जो खुदा को दिखाई देता था और खुदा उसे दिखाई देता था। और लिखा है एक खासियत किस बात के अंदर, हालांकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, इस खासियत इस बात के अंदर है पैदाइश की किताब के अंदर कि उसके बाद इब्राहिम ने क्या किया, जब खुदा दिखाई दिया तो उसने कुर्बान गाह बनाई और वहां पर वो कुर्बानी देना शुरू हो गया। हालेलुया। जहां भी ये लोग जाते, जहां भी बसेरा करते, वहीं पर उसी जगह पर एक कुर्बान गाह बनाते, वहीं पर खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू हो जाते। कहीं भी जाते, हम कहीं भी जाए खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे खास थे कि जहां भी जाते सबसे पहले खुदा की कुर्बान गाह बनाते और वहां पे कुर्बानी करते थे। पहले सबसे पहले अव्वल दर्जा खुदा को देते थे। हमें खुदाई दिखाई नजर आ गया, अब यहीं पे खुदा का घर बन जाएगा, अब यहीं पर खुदा का मज़बा बन जाएगा। उनमें एक खासियत थी, और लिखा जब इब्राहिम को दिखाई दिया तो इब्राहिम ने वहीं पर कुर्बान गाह बना ली और वहीं पर खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू किया। हालेलुया। क्यों बढ़ गए वो, क्यों कौमों के बाप हो गए। और यहाँ पर लिखा वो नाउम्मीदी की हालत में आया और उस नस्ल को हासिल कर लिया और कौमों का बाप बन गया। नाउम्मीदी में जब सब कुछ खत्म हो जाए तब खुदावन अपनी उम्मीद दिलाता है। मेरे अजीजों, कभी भी आप तमाम दुनिया की उम्मीद को छोड़ दे, आप बहन भाई माँ बाप इधर उधर सबकी उम्मीद छोड़ दें, लेकिन अपने खुदा का दामन और उम्मीद का दामन जो खुदा से बनती है उसे मत छोड़िए। हालेलुया। क्योंकि वो कभी भी आपको ना उम्मीद रहने ना देगा। बिल्कुल खत्म हो चुका, उम्र रसीदा, ज़हीफ, शायद वो मेरे ख्याल में 75 साल का बूढ़ा जो आजकल आपको दिखाई देता है वो बहुत बुजुर्ग होते हैं, पानी मांगते हैं दूसरों से, मुझे पानी दे दो, कपड़े भी उनसे अपने नहीं उतारे जाते, बहन भाई या बेटे बेटियां उनकी खिदमत करते हैं। क्या इब्राहिम के साथ ऐसा नहीं होगा? क्या वो बुजुर्ग नहीं होंगे? क्या उसे अपनी बीवी की जरूरत नहीं होगी, या बीवी को शौहर की बीवी तो बूढ़ी होगी ना, कि दोनों एक दूसरे को देखते होंगे तो कहता कि मेरे बाजू बनेगा, तो कहता मेरे बाजू भी बनेगा। इब्राहिम सोचता होगा सारा का क्या बनेगा और सारा सोचती होगी इब्राहिम का क्या बनेगा।
लेकिन खुदा ने उनको आकाबों की माने बना एक बेटा बख्श दिया, कितना खूबसूरत, और जिससे दो जो ट्विंस से जुड़वा बेटे पैदा हुए इसहाक से, और उन जुड़वों के अंदर से जो एक था याकूब, उसके अंदर से 12 कबीले बने। ये सब बरकत की बातें हैं, लेकिन इसका जो कनेक्शन है, इसका जुड़ना जो है किससे है? खुदा से नहीं, खुदा से, यीशु मसीह से। हालेलुया। खुदा से तो इब्राहिम जुड़ा था, लेकिन अब हमको खुदा से नहीं बल्कि खुदावंदों के खुदा यीशु मसीह से जुड़ना है। उसको नहीं छोड़ना, उसी से जुड़ेंगे। क्योंकि अगर आप, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी, आप गलतियों का खत और उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत पर देख लें। आज मुझे लगता है मैं खुद ही पढ़ूंगी उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत, जरा सुनिए, गौर फरमाइए। गलतियों का खत 3 से 16 जी। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जरा गौर फरमाइए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से नहीं, नस्ल से वादे किए गए जैसा बहुतों के वास्ते किया जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को वो मसीह। हालेलुया, वो मसीह है। तुम इब्राहिम की बरकत चाहते हो, तुम कौमों के बाप बनना चाहते हो, तुम अपने अंधेरे को उजाले में बदलना चाहते हो, तुम अपनी नाउमीदी को उम्मीद में बदलना चाहते हो, तो तुम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाओ। हालेलुया। तुम्हें सब इब्राहिम की बरकतें मिल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ही कोने का सिरा है। यीशु मसीह ही कोने का सिरा है। सिरे नु फड़ो। हालेलुया। सिरे नु फड़ो, तुम मगर मत तोड़ो। खुदा में यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, ने पुराने अहदनामे के अंदर यहोवा ने फरमाया, तुम सर हो दुम नहीं। हालेलुया। तुम सर हो, तुम दुम नहीं। तुम इस्राएल के मालिक हो, गुलाम नहीं। और मैंने तुम्हें खून दे के खरीद के आजाद किया है, और तुम आजाद हो, अब गुलाम नहीं। इस बात को अगर जानना है या इसमें जुड़े रहना है, तो इसका पहला जो स्टेप है और इसका ईमान लाने वाला जो तरीका है, क्योंकि इब्राहिम भी ईमान लाकर ही रास्तबाज गिना गया। तो जे गिनती करवाना चाहते हो तो फिर यीशु मसीह के नाल जुड़ जाओ। जितनों ने शामिल हुए मैं उन्हें फर्जंद बख्शूंगा, और वो मेरे बेटियां बेटे होंगे और मैं उनका बाप हूँ। ये नया अहदनामा कह रहा है, यिर्मयाह की किताब, और नए अहदनामे के अंदर कहता है कि जितनों ने मसीह को कबूल कर लिया वो सब के सब मसीह में शामिल जुड़ गए, एक चेन बन गए, एक मोतियों का हार बन गए। मैं समझू कि डायमंड का हार चमकीए। और उसके बाद ये कहती है आयात के वो नस्लों को नहीं बल्कि नस्ल को, जैसा कि वो मसीह है। और इसकी अगर हम 28 आयत पर गौर करें, 3 बार, ना कोई यहूदी जब मसीह में शामिल हो जाती है। ये मैं बड़ी आज आपको खास बात है तो चंद लोग, लेकिन बड़ी खास बात बताऊंगी। बेटा आप मेरे पास आओ, जल्दी से खड़े होकर। क्या नाम है आपका? पीछे से आओ, दो उधर आओ। नाम दाऊदा वाले काम के लिए आए, शेर बनो, दलेर बनो, ठीक है। देखिए अब जो हवाला आयात हम पढ़ने लगे हैं, ये बड़ी खूबसूरत, मैं चाहती हूँ आप इनसे रोशनास हो जाए। और ये लिखा है 28 आयात, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई औरत मर्द और ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। अब कैसे एक हैं हम? मसीह में कैसे एक हैं? कुछ लोग लेडीज को कमतर समझते हैं। अब यहाँ पर बाइबल ने, कलाम ने जो खुलासा कर दिया है कि आप लोग उसे झुठला सकते हो। जब
जब बाइबल कह रही है, जब बाइबल कह रही है कि मर्द मर्द नहीं रहा, औरत औरत नहीं रही, यूनानी यूनानी न रहा और यहूदी यहूदी न रहा, जब मसीह में हम सब आ जाते हैं तो फिर हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन एक कब होते हैं? हालेलुया। एक कब होते हैं? आपको पता है कि जब किसी मज़बा के ऊपर खड़े होकर कोई खातून कलाम करती है या खुदा की खातिमा कलाम करती है, तो कलाम करने वाले वो नहीं होते बल्कि खुदा का रूह होता है। अगर कोई खादम पास्टर खुदा का कलाम करते हैं तो वो नहीं होते बल्कि उनमें खुदा होता है। और जब ये औरत है या मर्द, इससे रूह को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें भी अपना काम करना है। जब रूह नाजिल होता है तो फिर ना मर्द रहा ना औरत रही, और उनके अंदर सिर्फ एक ही पावर और ताकत काम करती है, और वो मसीह की। उनके अंदर सिर्फ रूह काम करता है, वो एक हो जाते हैं और नीचे से और वो एक जैसी ही ताकत पाते हैं। रहना समझो भाई ये खातून है, ये खुदा की खादम है, बल्कि ये जानो कि इसके अंदर खुदा का रूह बोल रहा है, इसके अंदर खादम के अंदर खादमा के अंदर खुदा का रूह बोल रहा है। क्योंकि खुदा कहता है जब हम मसीह में आ जाते हैं तो फिर औरत औरत ना रही, तो मर्द मर्द ना रहा, बोलने वाला सिर्फ रूह है। और इसकी एक और आयत हम देखेंगे, गलातियों 3 और उसकी 7 और 8 9। और ये समझना है आज हमें कि हमने आज शामिल किस में होना है और बरकत कौन सी देनी है, और किस नस्ल से वादा किया गया, कौन सी नस्ल में। अभी क्या बताया, किस नस्ल के बारे में खुदा कह रहा है? यीशु मसीह के बारे में। वो नस्ल मसीह है। अभी मैंने खुलासा तो कर दिया है गलातियों के खत में 3 बाब 16 आयत के अंदर कि वो नस्लें नहीं बल्कि नस्ल से कहता है, और वो कौन है? वो मसीह है। अभी ये खुलासा किया, वो नस्ल मसीह है जिसके अंदर हमने शामिल होना है और अपने खुदा की वो बरकतों को हासिल करना है। अब ये जब हम समझ चुके हैं इसके बारे में क्या लिखा है, गलातियों 3 का 7 8 9, बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। हालेलुया। ओ भाई ईमान वाले हो, ईमानदार हो, ईमानदार हो तुसी? कितने प्यारे, कितने ईमानदार हो आप? हाँ बहुत ईमानदार है, बने रहिएगा, सिर्फ कहने से नहीं दिखाना है। हालेलुया। बन के दिखाना है। ईमानदार क्या लिखा है, बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वो इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जान करके खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, और पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी गई कि तेरे 22 सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार और इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे। ओ हालेलुया। ईमानदार क्या करेंगे? इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे। और अगर ईमान नहीं होगा, अगर ईमान नहीं होगा तो कोई भी बरकत आपके नजदीक नहीं आएगी। आप ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे और वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि जा बेटी जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे और लिखा, अगर आप फर्जंद बनना चाहते हो तो फिर आपको ईमान लाना पड़ेगा और अपनी ईमान पर कायम रहना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि अगर तुम ईमान लाओगे तो फिर तुम इब्राहिम के बेटे और बेटियां कहलाओगे। और ये बात यीशु मसीह ने कही है कि इससे पेशतर इब्राहिम आए मैं हूं। अगर आप उसके बेटे बेटियां हैं तो आप यीशु मसीह के भी बेटियां हैं। हालेलुया। और ईमान लाएंगे तभी आपका शुमार, आपकी गिनती, आपका हिसाब और आपका मेल खुदा यीशु मसीह से होगा। हालेलुया। और अगर आप इन बातों पर ईमान नहीं लाएंगे कि वादे का फर्जंद जो इब्राहिम से हुआ, इसहाक से आया, याकूब से चला, और ये कौन सी बरकत है? ये कौन सी बरकत है जो बाप को, बेटे को, पोते को मिली? खानदानी बरकत। कौन सी बरकत? खानदानी बरकत। कभी कभी घरों को जाकर देखिए, खानदाना में लानत मिली हुई है।
खानदाना लानत मिली। और कुछ लोग तो खुद लेते हैं, कहते ना साडा चाचा दादा नाना सब पीते थे, हम भी पीते हैं। वो खुद ते आप जान की लेते ने लानता, वो खेड़ते सी, असं भी खेड़ने। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप खानदानी बरकत लेना चाहते हैं, खानदानी बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, तो इस खानदान को छोड़ें जो आपको अंदर ही अंदर से खत्म कर रहा है, बल्कि उस खानदान के बन जाएं जो अबदी जिंदगी है, आपको कायम करेगा और आप उसमें शामिल हो जाएंगे और आप उसके बेटे और बेटे। हालेलुया। सो आप चाहते हैं कि आपको खानदानी बरकत मिले? खानदानी बरकत, इब्राहिम की बरकत। अगर बाइबल में खानदानी बरकत देखनी है तो सिर्फ इब्राहिम, इसहाक, याकूब की है, और वही खानदानी बरकत हमारे यीशु मसीह। सो खुदावंद आपको बरकत दे। जब भी कोई आपसे सवाल करे तो जवाब दीजिए खानदानी बरकत इब्राहिम, इसहाक, याकूब की।